हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा। अमेजिंग 64 स्क्वायर्स में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसेंशियल चेस लेसन नंबर 21, जिसका टॉपिक रहेगा पान स्ट्रक्चर। आगे बढ़ने से पहले मैं उन व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हमारे वीडियो सबसे पहले और टाइम पर मिलते रहें। हमारे आज के लेसन के एम्स कुछ इस प्रकार रहेंगे। हैंगिंग पॉन्स आर सिमिलर टू IQP, मीन्स आइसोलेटेड क्वीन पॉन। दे ऑफर डायनामिक पोटेंशियल बट कैन वीक इन एन एंडिंग और इफ देयर प्रोसेसर लैक्स एक्टिव प्ले। मतलब ये कि हैंगिंग पॉन्स यानी कि वो पॉन्स जिनके पीछे ज़्यादा सपोर्ट नहीं होती, वो लगभग IQP जैसे ही होते हैं। वे बहुत ज़बरदस्त पोजीशनल एडवांटेज दे जाते हैं, लेकिन एक ऐसी एंडिंग में कमज़ोर पड़ सकते हैं जब उस पान को सपोर्ट करने वाले पीस अगर एक्टिवली प्ले ना कर पा रहे हों। द ब्रेक थ्रू विद D4 टू D5 इज़ अ की आइडिया एंड रिमेंबर नीड टू बी वॉच्ड केयरफुली। मतलब ये कि जैसा कि आप जानते हैं कि IQP पोजीशंस में पान को D4 से D5 पर चलना एक की आइडिया होता है, और हमेशा याद रखें कि इस मूव को बहुत ध्यान से देखना है। रिमेंबर LPDO मीन्स लूज पीस ड्रॉप ऑफ। एन अनडिफेंडेड मीन्स लूज पीस इज अ टैक्टिकल वीकनेस। मतलब ये कि हमेशा याद रखिए LPDO यानी कि लूज पीस ड्रॉप ऑफ। मतलब कि जो पीस आपने बिना सपोर्ट के रख दिया तो इसका मतलब है कि वह पीस गया काम से। यानी कि जब भी कोई अपोनेंट किसी लूज पीस को रखता है तो यह बात टैक्टिकल कमजोरी में आया करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। D4, नाइट टू F6, C4, E6, नाइट टू C3, बिशप टू B4, निम्जो इंडियन, E3, C5, बिशप टू D3, B6, नाइट टू F3, बिशप टू B7, कैसल कैसल। अब यहाँ पर वाइट के पास दो ऑप्शन बनते हैं, एक तो है बिशप टू D2 और दूसरा है नाइट टू A4। दोनों ही सही हैं। नाइट टू A4 चलने पर D6, रुक टू B1, नाइट टू C6, A3। गेम कुछ ऐसे चलती और एकदम इक्वल पोजीशन में गेम आ जाती। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल गेम में वाइट ने चला बिशप टू D2, C क्रॉस D4, E क्रॉस D4, D5, C क्रॉस D5, बिशप कैप्चर नाइट, पान कैप्चर बिशप, क्वीन कैप्चर D5, C4, क्वीन टू D6। अब इस पोजीशन को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दोनों साइड की प्लानिंग आपको समझनी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वाइट के पान जो C4 और D4 पर हैं, उन्होंने B5, C5, D5, E5 इनको पूरी तरह से कंट्रोल किया है। इसके अलावा वाइट का डार्क कलर बिशप जो कि C3 पर आकर लॉन्ग डायगोनल पर अपना होल्ड कर सकता है। इसके अलावा क्वीन टू C2 और फिर नाइट टू G5 पर जाकर एक बहुत ज़बरदस्त अटैक F7 पान पर बना रहे हैं। इसके अलावा वाइट के दोनों रुख जैसा कि आप देख रहे हैं, एक रुख C1 पर जबकि दूसरा रुख चाहे वो D1 पर भी आ सकता है या E1 पर। दोनों ही रुख बहुत ज़्यादा अटैकिंग और एग्रेसिव मोड में आ जाएंगे। ये तो हुई वाइट की प्लानिंग की बात। अब आप ब्लैक की तरफ से देखिए कि उसकी क्या प्लानिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। जो मूव सबसे पहले दिख रही है वह है कि ब्लैक का नाइट G4 पर जाकर फिर बिशप से नाइट को कैप्चर करते हुए क्वीन कैप्चर H पान मेट के थ्रेट दे रहा है। इसके अलावा ब्लैक का नाइट C6 पर आकर D4 पर भी अटैक कर रहा है और
सबसे बढ़कर कि जब ब्लैक नाइट को C6 पर लाएगा तो उसके बाद उसके दोनों रुख E8, D8 और C8 उन फाइल पर बहुत अच्छा होल्ड कर सकते हैं और बहुत ही एग्रेसिव गेम यहाँ पर ब्लैक को मिल सकती है। तो दोनों तरफ की प्लानिंग बहुत ही अच्छी है। इतना इजी नहीं है इस गेम को एनालाइज करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिशप टू C3, नाइट BD7, रुक टू E1, रुक A C8। यहाँ पर वाइट को ध्यान देना होगा कि ब्लैक की नेक्स्ट मूव नाइट टू G4 आ रही है और उस केस में ब्लैक बिशप से नाइट को कैप्चर करके क्वीन कैप्चर S2 और एक मेटिंग अटैक लगा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए S3 ताकि नाइट G4 आए ही ना, रुक F D8। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि वाइट के बिशप बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं और वह ब्लैक की किंग साइड पर बहुत ही बढ़िया अटैक लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर वाइट का आइडिया है कि रुक टू E3, देन रुक टू G3 एंड अटैकिंग ऑन G7। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए रुक टू E3। अब इस पोजीशन में जो मूव चली जानी चाहिए थी वह थी F6 ताकि नाइट को G5 पर आने से रोका जा सके। अगर यहाँ पर ब्लैक B5 चलता है तो बिशप टू A5, बिशप कैप्चर नाइट, रुक कैप्चर बिशप, B क्रॉस C4, बिशप कैप्चर रुक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लियर एडवांटेज वाइट की फेवर में है। और अगर हम यहाँ पर बात करें नाइट टू H5 की, जो एक्चुअल गेम में खेला भी गया है, तो देखिए क्या होता है। नाइट टू H5, D5, नाइट टू C5, नाइट टू G5, टारगेटिंग ऑन S7, G6, बिशप टू E2। अब यहाँ पर ब्लैक के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है नाइट टू G7 और दूसरा है क्वीन टू F4। क्वीन टू F4 चलने पर नाइट कैप्चर F7, क्वीन कैप्चर F7, बिशप कैप्चर नाइट, क्वीन टू F4, क्वीन टू B1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम क्लियर एडवांटेज वाइट की फेवर में है। तो अब हम बात करेंगे इस पोजीशन में नाइट टू G7 की। तो क्वीन टू D4, क्वीन टू F8। अब यहाँ पर वाइट के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है क्वीन कैप्चर नाइट और दूसरा है क्वीन टू H4। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वीन कैप्चर नाइट को हमने रेड एरो में दिखाया है, तो देखिए क्यों। क्वीन कैप्चर नाइट, क्वीन कैप्चर क्वीन, बिशप कैप्चर क्वीन, किंग कैप्चर बिशप, D क्रॉस A6, F क्रॉस A6, नाइट कैप्चर A6 चेक, नाइट कैप्चर नाइट, रुक कैप्चर नाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लाइट एडवांटेज वाइट को मिला हुआ है, लेकिन यह गेम बड़े आराम से ड्रॉ की जा सकती है। तो इसलिए इस पोजीशन में वाइट ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जो एडवांटेज उसको मिली हुई है वह सारी चली जाए। तो क्वीन टू H4, H5। अब यहाँ पर वाइट के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है बिशप टू G4 और दूसरा है G4। जैसा कि आप देख रहे हैं कि G4 को हमने रेड एरो में दिखाया है क्योंकि ये गलत मूव रहेगी। देखिए कैसे, G4, E क्रॉस D5, बिशप टू F6। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो क्लियर एडवांटेज वाइट को मिली हुई थी अब एकदम रिवर्स हो चुकी है और उल्टा अब क्लियर एडवांटेज ब्लैक को मिल चुकी है। तो इसलिए यहाँ पर जो सही मूव है वह है बिशप टू G4। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ब्लैक बिशप को 5 से कैप्चर करता है तो क्वीन टू S7 मेट हो जाएगी। इसलिए ब्लैक वाइट बिशप को तो कैप्चर कर नहीं सकता है। यहाँ पर जो सही मूव है वह है बिशप कैप्चर D5। तो गेम कुछ ऐसे चलती,
सी क्रॉस D5, रुक कैप्चर D5, बिशप टू F3, नाइट टू F5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम इक्वल गेम आ चुका है, लेकिन एक्चुअल गेम में इस पोजीशन में ब्लैक ने खेला F5, जो बहुत गलत मूव रहेगी। F5, नाइट कैप्चर A6, नाइट G कैप्चर नाइट, पान कैप्चर नाइट, रुक टू E8, बिशप कैप्चर H5, क्वीन टू H6, क्वीन टू F6, F4, क्वीन टू F7 मेट। तो आज के वीडियो में आपने सीखा कि हैंगिंग पान जो हैं IQP जैसे ही होते हैं और वे बहुत ज़बरदस्त पोजिशनल एडवांटेज दे जाते हैं, लेकिन एंडिंग में कमज़ोर पड़ जाते हैं अगर उनके सपोर्टर एक्टिवली प्ले ना कर पा रहे हों। इसके अलावा IQP पोजीशन में जब पान D4 से D5 पर जाता है तो यह मूव उस पोजीशन की मूव हुआ करती है, और इस मूव को बहुत ध्यान से देखा कीजिए। रिमेंबर LPDO मतलब लूज पीस ड्रॉप ऑफ, यानी कि जो पीस बिना सपोर्ट के अपोनेंट ने रख दिया, समझ लीजिए वह गया काम से। कहने का मतलब यह है कि जो पीस बिना सपोर्ट के है वह एक टैक्टिकल वीकनेस है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।